खाओ। इसलिए जगन्नाथ जी में क्या मिलता है, वहां ये नहीं चलो खाना खा लो, नहीं, चलो प्रसाद पा लो। गौरी गोपाल में क्या बंटता है, खाना की प्रसाद, चलो प्रसाद पाओ। गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद, गौरी गोपाल भगवान का भोग लगाया हुआ वो प्रसाद है। एक होता है प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद। क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है प्रसाद और महाप्रसाद में? प्रसाद वो है जो भगवान खाएं, जैसे भगवान ने भोग लगा लिया तो भगवान ने भोग लगा लिया, वो बचा प्रसाद। लेकिन भगवान के खाने के बाद कोई भक्त को आपने खवा दिया, किसी भूखे को आपने खवा दिया, किसी प्यासे को आपने पानी पिला दिया उसमें से, तो जब भगवान और भगवान के भक्त दोनों खाएं तब वो बन जाता है महाप्रसाद। भगवान का खाया प्रसाद होता है, पर भगवान के खाने के बाद भक्त का खाया और वो बचा वो महाप्रसाद होता है। इसलिए गौरी गोपाल में भगवान और भक्त दोनों के खाने के बाद वहां पर महाप्रसाद की व्यवस्था, इसलिए महाप्रसाद। इसलिए पहले के लोग खाते थे, उसके पहले भगवान को खिलाते थे, भगवान को खिलाने के बाद खाते नहीं थे। पहली थाली से रोटी गाय के नाम की निकाल के अलग किनारे रखते थे, बाहर निकल कर देख लेते थे कि हमारे द्वार पे कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। पहले के लोग घर बनाते थे तो घर ऐसा बनाते थे कि बाहर बैठने की जगह होती थी, एक ठीहा बना देते थे ना बाहर, ताकि कोई भी आए तो यहीं द्वार पे बगल में दरवाजे के बाहर बगल में बैठ जाए। तो भूखा प्यासा साधु संत कभी कोई आए और बैठ जाए तो पहले लोग निकलकर उसे खवाते थे। हमें याद है कि हमारे गांव में जब भिक्षा मांगने वाले कोई ब्राह्मण साधु आते थे ना, तो दिन भर गांव में भिक्षा मांगते थे और भोजन के टाइम दोपहर को वो आते थे। तो हमारे यहाँ जब आए तो फिर उनको माँ भोजन बना के खवाती, उनके लिए भोजन बनाती और वो खाते, फिर हम लोग खाते। हमारे यहाँ बचपन से मंदिर था तो पहले भगवान को ही भोग लगता था, फिर हम लोग खाते थे। कोई साधु ब्राह्मण आ जाए गांव में, पूरे गांव में कहीं भी साधु ब्राह्मण आता था तो वो पूरे गांव से ये दास अनिरुद्ध घर ही आता था, भगवान के मंदिर आता था जहां हम लोग पूजा करते थे, वहीं आता था। तो हम लोग ही बचपन से गांव में कोई भी साधु आते थे तो हम उनको पकड़ के घर ले आते थे कि चलो भोजन करना। वो बचपन से हमें खिलाने पिलाने का बड़ा शौक था, बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को खिलाने पिलाने की सेवा सौंपी है। हाँ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो यज्ञ में भोजन कराने की व्यवस्था भीम को दी गई। किसको दी गई बोलो? और दान देने की व्यवस्था दुर्योधन को दी गई। कोई भी ब्राह्मण आए, साधु आए, उसे दक्षिणा कौन देगा बोलो? उसे दक्षिणा दुर्योधन देता था, भोजन भीम कराते थे। अच्छा, सवाल खड़ा हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया, उस यज्ञ में दान दक्षिणा खजाना किसके हवाले किया गया? दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन, अब भगवान कृष्ण ने ये सब किया तो भगवान से पूछा कि आपने दुर्योधन के हाथ काहे दे दिया, वो तो सब बांट देगा। अच्छा, दुर्योधन ना किसी को देना इतना सा हो तो इतना सारा देता था, उसे लगता था इनका खजाना जल्दी खाली हो जाए। देना पंडित जी को इतना सा था, वो इतना देता, भर ले पंडित जी ले जाओ। तो पंडित जी और आशीर्वाद दुर्योधन उनको युधिष्ठिर जी को दे दे, भाई युधिष्ठिर ने यज्ञ करा, इतनी दक्षिणा दिया, खूब आशीर्वाद। तो भगवान से पूछा कि प्रभु ये तो इतना देना होता है, इतना देता है, ये तो खजाना लुटा देगा। भगवान बोले नहीं, ये बात दुर्योधन को भी पता नहीं थी। दुर्योधन के पांव में एक ऐसी रेखा थी, जिसे आप ये कह सकते हैं कि हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना देता उतना बढ़ जाता, उससे कई गुना। तो दुर्योधन के देने में उसके भाग्य में ये था कि वो जितना देगा वो उतना बढ़ेगा। लेकिन दुर्योधन ने कभी जीते जी धर्मराज युधिष्ठिर का तो बांटा,
खुद का कभी नहीं बांटा, इसलिए उसका कभी बढ़ा नहीं, इसलिए उसका नाश हुआ। कई बार किसी किसी के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, वो आपको नहीं पता। कई बार ऐसी चीजें होती हैं भाग्य में कि कई बार हमारा देने से ही धन बढ़ता है, देने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आती है। लेकिन आदमी जब दे तो फिर